जय गुरु जी संगत जी, सबको प्यार भरा प्रणाम। एक बारी की बात है, मैं जैसे ही डिफेंस कॉलोनी में जैसे ही एंटर की थी, उसी वक़्त बापूजी एकदम से ही दरवाज़े पर खड़े थे और नेचुरली उन्होंने अपने चरण उन दिव्य चरणों को हाथ लगाने दिया और हमेशा सर पे रख के आशीर्वाद ही देते थे। तो ही इज़ आई वुड से एपिटोमी ऑफ हम्बलनेस। तो क्या सीखने वाला है बापूजी से? इतने इनोसेंट, इतने सेल्फलेस, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ कि हम उनके अगर स्वरूप को भी देखते हैं तो हमारा मन पिघल जाता है कि इतनी-इतनी दिव्य आत्माओं के घर गुरुजी ने अवतार लिया, जो कि बहुत, बहुत बड़ी बात है। I don't know why, I just, want to say again and again and again and again, thank you Bapuji and thank you Mataji. Thank you, thank you, thank you. Crore times, thank you infinite times. Because of you, our Guruji decided to come on earth through you divine souls. So वो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है सत्संग की। तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्या बोलूँगी गुरुजी, कुछ नहीं पता आज के दिन। बट यही होता है अंत में गुरुजी, आपने चुना, आपने ये पल दिया, तो आप ही बुलवाएँगे। तो इस तरह से जैसे बुल्ले शाह जी ने भी कहा, बुल्ले शाह थे सब मुसाफिर, किसे ना थे रहना। बुल्ले शाह थे सब मुसाफिर, किसे ना थे रहना। आपो अपनी वट मुका के सबनु मुड़ना पैना। तो ये गुरुजी ने भी दिखा दिया कि मैं भी अवतरित होके आया, मैंने भी शारीरिक चोला लिया, मैं भी उस तरह से शारीरिक चोला मुझे छोड़ना पड़ा। और इस तरह से बापूजी से भी हमें यही सीखने को मिला, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ईश्वर आए, ईश्वर के माता-पिता हों, कोई भी हो, उनको जाना ही पड़ता है। और इसी से हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। हम सबको पता है कि ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली नहीं जाते हैं। सो हमने भी खाली हाथ, हम कह तो देते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएँगे, बट रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। ऑफ कोर्स खाली हाथ ही जाएँगे, पर ईश्वर कहता है तुम मेरे घर भी खाली हाथ मत आना। अपने वो अच्छे कर्म की कमाई करके आना, अपने पाठ की कमाई करके आना, अपनी अच्छे कर्मों की कमाई करके आना। सो हमें ईश्वर के घर खाली हाथ नहीं जाना है। हमें बहुत यही सिखाते हैं गुरुजी, अच्छी कमाई, गोल्डन कमाई करके जाना है। किसी का दिल ना दुखाएँ। अभी जर्नी का मैं क्या बोलूँ, जो गुरुजी बुलवाएँगे, जिस तरह से गुरुजी ने इस जन्म में जोड़ा और शुरू में ही उस आत्मा को एक फीलिंग दे दी थी कि नहीं, ही इज़ गॉड, ही इज़ ऑलमाइटी। और धीरे-धीरे वो सोजी भी डाल दी कि नहीं, जब परमात्मा भी धरती पर आते हैं, किस तरह से पेन और सफरिंग लेते हैं, क्योंकि धरती पे आने का ही मतलब है पेन और सफरिंग। तो गुरुजी ने वो बहुत पल दिए, बहुत ऐसे मौके दिए, जब साथ में बिठाया और दर्द से हारते भी थे। He would be in intense pain, but that shows his magnanimous love, that he loves so much. वो इतना प्यार करते हैं हमें कि उन्होंने खुशी-खुशी वो दर्द भी लिए। क्योंकि गुरुजी ने एक बारी कहा, वही सुनाऊँगी जो समक्ष में उन्होंने बोला, "भगती करनी सौखी नहीं हैगी। मैं पत्ते भी खाए ने, भुक्खा भी रहा है, मैं 6 महीने भुक्खा भी रहा है, मैं अपनी निंदा भी कराई है।" तो गुरुजी ने बहुत भक्ति की। भक्ति तो ईश्वर करते हैं या वो उस तरह की डिटीज़ करती हैं, जैसे महाशिव पुराण में भी पढ़ा है, किसी को भी कुछ चाहिए होता था, शिव पुराण में भी शिव जी ने कहा कि हम तपस्या के वश में हैं, भक्ति के वश में हैं। और उस दौरान भक्ति, हमें पता है तपस्या को ही कहा जाता था, उस तरह की घोर भक्ति, जिसमें आप अपने आप को खत्म कर देते हैं, उस तरह की घोर भक्ति, जो कि उस तरह की हमें इस जन्म, हमें ये कलयुग में नहीं करने को मिलती। तो इस तरह से कलयुग हमारे लिए, हम प्राणियों के लिए उस तरह से तो बहुत अच्छा है कि कलयुग के वश में ही होके, कलयुग को देख के ही शिव पुराण में भी लिखा था कि कलयुग में हम अवतरित होकर आएँगे और सब में से मुझे कलयुग सबसे प्यारा होगा। मैं अपने भक्तों के लिए सदैव निमित रक्षा करूँगा। तो इसी करके वो तो गुरुजी ने, शिव जी ने सब करके दिखाया। हमें सबको पता है, अब अरबों से भी ज़्यादा जो भी है उनकी संगत है, उससे भी ज़्यादा उनके सत्संग होते हैं। हर जगह शिव जी ने और गुरु जी ने एक ही हैं,
वो ही हैं वो सब, अपने चरित्र करके दिखाए और इस तरह से सबकी रक्षा की। जब भी हम सत्संग सुनते हैं कि हमें किस तरह से गुरुजी ने रक्षा की, गुरुजी से ऊपर कोई भी महान दयालु नहीं है, महान रक्षक नहीं है। तो यही है, द मोर यू लव योरसेल्फ, द मोर यू कनेक्ट विद योर मास्टर, द मोर यू लूज योरसेल्फ, आई एम सॉरी। कहते हैं जब अपने आप को लूज करोगे, द मोर यू लूज योरसेल्फ, द मोर यू कनेक्ट विद योर मास्टर। असली प्यार में अपने आप को खत्म करना पड़ता है। असली प्यार वो नहीं है जिसमें मांगे ही मांगे हों, क्योंकि वो तो फिर मांगे ही रह जाएंगे और मांगे ईश्वर पूरी भी कर लेगा, पर वो कोई इसका वो नहीं है कि ईश्वर हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जो मांगा वो हो गया, जो सोचा वो हो गया, बट दैट्स नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। Love is selfless love. True love is when you give more and you take less. Because, the more you shed away yourself, the more space your master gets to occupy. And the less of you means more of your master within you. जितना हम अंदर से कम होते जाते हैं उतना गुरुजी को भर लेते हैं अंदर, पर जितना अपने आप को भरी जाएंगे उतना गुरुजी कम होते जाएंगे। सो अपने आप को खाली करना पड़ता है, उसमें मांगे छोड़नी पड़ती हैं, उसमें दुनिया से ऊपर रहना पड़ता है। आपको पता है, फिर आप दुनिया को एक खेल तमाशा लेकर चलते हैं, क्योंकि दुनिया है ही खेल तमाशा। नथिंग इज सीरियस हियर, सिर्फ यही है, सीरियसनेस इज ऑल अबाउट डेथ एंड गॉड। जब भी हम किसी का डेथ का सुनते हैं, वी आर फिल्ड विद सैडनेस, एंड एट द सेम टाइम वी नो कि यही तो असली घर है। why we are filled with sadness? क्योंकि वो एक बारी आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग विद गुरुजी, तो कुछ ऐसे था, गुरुजी कहते ले बंदा चले ही जाता है, बंदा तो वापिस ही नहीं आता, देखो बंदा ही चले जाता है। बड़ा स्ट्रेस होके गुरुजी ने बोला, और वाकई वो फिर बंदा थोड़ी नजर आ जाता है, बस बंदे की यादें रह जाती हैं, अच्छे कर्म को, हम उनकी बातों को याद रखते हैं। सो यही सीखने को मिलता है, जब तक हम यहाँ पर हैं हम कुछ कर लें, अपने अपने जो भी लेना देना है खत्म कर लें, बिकॉज डेथ इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। बाकी सब खेल तमाशा है, but we get serious about all the relationships. We get serious about the things which are not meant to be serious. What is meant to be serious is love, God, death. ये दो अल्टीमेट रियलिटी है, एक ईश्वर रियलिटी है और एक डेथ। उसके अलावा सब खेल तमाशा है। जिनको हम सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है, रिश्ते बिल्कुल अच्छी तरह निभाने चाहिए। जैसे गुरुजी किताबें तो पढ़वाते ही हैं, बाबा ने भी तो यही बोला, गिव योर बेस्ट टू ईच मोमेंट चाइल्ड, गिव योर बेस्ट, डोंट सीक फॉर द फ्रूट्स, डोंट सीक फॉर द रिवॉर्ड्स, ग्रेसफुल सरेंडर। भक्ति दो तरह की होती है, फेथ भी दो तरह का होता है। फेथ, एक तो डायमंड की तरह, डायमंड टूटता नहीं है, तराश के बनता है, और एक ग्लास की तरह, बहुत जल्दी ग्लास टूट जाता है, देखने में तो बहुत वो भी अच्छा लगेगा, you'll get enamored by the beauty of the glass, but then you got to be diamond, or you got to be, you want to be the glass. तो वो हमें देखना है कि हमें क्या बनना है। तो ये एक्चुअली शिव जी ने आके दिखाया, भाई भक्ति तो ऐसे की जाती है, not like not like us. We people are doing business. ये देखो कि संसार में जब गुरु जी ने कहा कि कीचड़ हैगा, ये संसार कीचड़ हैगा, इथे आना कौन चाहता है, तो वाकई अदरवाइज वैसे तो मृत्यु लोक को बहुत ऊपर समझा जाता है। Dolores Cannon बहुत बड़ी हिप्नोटिस्ट रही हैं। I mean, she also used to say this is the toughest school you can ever go to because it's really tough. This earth is tough. बाकी डायमेंशंस नेचुरली वहां पहुंचने के लिए अपनी सोल के इवॉल्व करना पड़ेगा। सो ये है, अगर किसी देवी देवता को भी श्राप मिले या उसका कुछ कर्स दिया जाए, तो धरती पर उनको जन्म लेना पड़ता है, बहुत बड़े दुख भोगने पड़ते हैं, फिर जाके इवॉल्व होती है। ऐसा है मृत्यु लोक। फिर हम लोग तो इंसान हैं, पर फिर भी हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। करोड़ों बारी दो गुरुजी said, once he said to me, करोड़ों जन्म भी ले लो, मेरा देना नहीं दे ही नहीं सकते। गुरुजी इतने कल्याणकारी हैं। पहले तो जब उन्होंने कहा थे, कोई आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी। अब बंदा समझे कौन गुरुजी, कौन आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी।
दैट मीन्स और जो देवी देवता होंगे, जो और ऊपर की बहुत इवॉल्व सोल होंगी, आप उनको ब्रह्मा जी कहें या उनको विष्णु जी कहें या कोई भी बड़ी से बड़ी देवियां कहें, पर सबसे ऊपर हमें पता है इट्स द लाइट, द डिवाइन गुरु जी। तो इतना भार कोई ले सकता था इस कलयुग का? कोई नहीं, किसी में इतनी क्षमता ही नहीं थी, किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी। विष्णु जी ने तो खुद कहा बार बार है महाशिव पुराण में, सबसे बड़े शिव जी हैं, सबसे बड़े कल्याणकारी शिव जी हैं। इस चीज की माफी शिव जी ही दे सकते हैं, शिव जी की तपस्या से ही सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, बिकॉज यू गेट द ग्लिम्स ऑफ गुरु जी इन दैट। और गुरु जी ने तो ये भी कहा मैं तो शिव के ऊपर जो लाइट हूं वो हूं। गुरु जी से ना ऊपर कोई है, ना था, ना होगा। इतने इतने कल्याण, इतने कल्याण, बट वी हैव टू सी कि व्हाट नेक्स्ट नाउ। क्या हम यही तक रहेंगे, ये मुझे गुरुजी ने दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? उसके ऊपर भी उठना चाहिए। As in Fakir, Baba has said, there are, I guess, three types of faith. One faith is what? You do chanting, you say, वाह या मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं पाठ पूजा करता हूँ, ना ना, मेरे मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, सो होगा मेरे हित में ही होगा। That kind of faith. And the other faith is fine, God is there to look after me, Guruji is there, Guruji संभाल लेंगे, Guruji सब कर लेंगे। नहीं, Guruji है ना, ना ना, चिंता दी गल ही नहीं, Guruji है। But what if the tables turn, something else happen, then what would you say? Guruji नहीं है? And then Baba talks about the graceful surrender. We all talk about surrender. मैंने surrender कर दिया। Surrender भी दो तरह के होते हैं। एक surrender, right? You have surrendered, but you're in pain and you're cribbing, and again you're complaining. No, no, no. My life is not smooth. I've been under restraint for so many years. I've been praying. I've been getting up in the morning. I've been doing all the rituals or whatever. But मेरा तो फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। बाकियों को देखो, मैं तो फिर भी पेन में हूं। चलो जैसा भी है, बट द ग्रेसफुल सरेंडर इज नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसमें कुछ भी नहीं होता। आप पिस जाते हो, आप अंदर से टूट भी जाते हो, सब कुछ होता है, पर आपको पता है मेरा मंगल हो या मंगल, ये मेरा मंगल ही है, ये शिव जी ने कहा है। दैट्स कॉल्ड ग्रेसफुल सरेंडर। ग्रेसफुल सरेंडर में आप कहते हो मेरा मालिक, मेरे मालिक की रजा में जो हो रहा है वो सही है। I've always experienced in his life and I always felt in my life, okay, fine, Guruji. My Guruji is witnessing everything. And Baba says, just ask for love, compassion, strength, wisdom. इसके ऊपर तुम क्या मांगोगे? ये मांगो, गुरुजी मुझे ग्रेसफुल सरेंडर करा दो। दुख तो इतने हैं, सब कुछ है, पर दुखों से निकल के ही तो आप मुझे अपनाएंगे। इतनी इजी लाइफ देके गुरुजी नहीं अपना सकते, जब उन्होंने खुद इतना कुछ सहा, बहुत कुछ सहा, हर तरफ से सहा। क्योंकि जब मूड होता था तो गुरुजी बता भी देते थे, और कई चीजें आप नहीं बता सकते, आज्ञा ही नहीं है। बट बहुत सहा गुरुजी ने, बट स्टिल ही वुड स्माइल, रेडियंट स्माइल। इतना दर्द अंदर रखकर, इतनी पेन अंदर रखकर, उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, मेरे नाम पर भी क्या कर रहा है, या बाहर जाके क्या बातें कर रहा है। गुरुजी ने कहा मेरे हुंदे अपने कर्म बख्शवा लो। तो हमें यही सबसे बड़ी बात है, बार बार कहना चाहिए, रोज कहना चाहिए, गुरुजी पिछले पापों के जो भी रेजिड्यूज हैं वो तक खत्म कर दो। पर व्हाट इफ अब नई कर्म ना बनाए हम, और नई कर्म बनाते बनाते भी, बिकॉज पीपल दे हैव टेकन गुरुजी फॉर ग्रांटेड एंड इट गिव्स मी इमेंस पेन थिंकिंग अबाउट you go astray and you do whatever you want and then you say guruji संभाल लेंगे। This is for what guruji has come। ऑलरेडी इतना कल्याण कर चुके हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उस पथ पर चलना चाहिए जिस पथ पर वो हमें चलाना चाहते हैं। To be a good human being, धीरे 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 transformation will come। And what does that mean, be a good human being? You deliberately don't hurt anyone, you don't retaliate, let the other person do whatever you want, he or she wants to do। क्योंकि गुरुजी ने कहा मैं भी सहना तू भी सहला, मैनू भी धोखे मिले तेनू भी धोखे मिले, सहला, जो सह गया वो रह गया। Next time, just take it in your life. When someone says something to you, just be quiet. And I'm telling you, after some time, you'll be so much at peace. Thank God. My tongue was not wagging at that time, like, I controlled myself. Life में control होना बहुत जरूरी है, because it's very easy to answer back.
It's very easy to use cuss words. It's very easy to scream and to shout. बट मुश्किल तो यही ना, सहन शक्ति। जिसको सहना आ गया तो गुरुजी खुश होते हैं कि नहीं, एटलीस्ट माय चाइल्ड डिडंट यूज एनी रॉन्ग वर्ड एंड माय चाइल्ड डिडंट से एनीथिंग। सो वी हैव टू वॉक ऑन दैट राइचियस पाथ। बहुत बारी लोग गुरुजी के सामने भी कुछ बोल जाते थे, वो चुप हो जाते थे। मूर्ख हैं लोग, गुरुजी ने कहा मूर्ख के हमदास, क्या समझा लोगे इनको, इनका पता नहीं की कर दे पे है। और अगर कोई निंदा करता है, वो तो जो निंदा किसी की कर रहा है उसके कपड़े धो रहा है और अपनी बुरी कमाई, अपनी जो भी है बुरी कमाई कमा रहा है, अच्छी कमाई को खत्म कर रहा है। सो इसलिए ये चीजें अपनानी चाहिए। टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग मीन्स डोंट हर्ट एनीवन and you tread on your path in a right manner, because then you would be accumulating all the karmas and then you would have to come again for those things again. Then who would be at loss? We would be at loss. गुरुजी खुशी से उस आत्मा को और इवॉल्वमेंट के लिए भेजें या जैसे भेजें, दैट्स हिज थिंग। बट अगर हम वो ही चीजें, जैसे फकीर में भी लिखा है, आप इतनी ऊपर जाके भी मे बी यू बिकम वेरी एलिवेटेड सोल, बट देन इफ यू आल्सो प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग, यू गोना फॉल लाइक अ थड। सो वो चीजें भी नहीं आनी चाहिए। नो, मैं अब बहुत ऊपर हो गया हूँ या हो गई हूँ ना, दैट गुरुजी डिसाइड। So we always have to be really, really humble. जब बहुत ज्यादा फल भी लग जाते हैं ना पेड़ों पर, तब भी टहनियां टूट जाती। सो यू गॉट टू बी हम्बल इन लाइफ। हम्बलनेस बापूजी से हमें सीखना चाहिए। हम्बलनेस, हम्बलनेस, वो भी अपने उस परम दिव्य आत्मा गुरु जी जो पुत्र के रूप में उनके आए, हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, बहुत हम्बल सिंपल लाइफ जिए। सो यही चीजें सीखने वाली हैं। सिर्फ यही नहीं मेरे साथ ये हुआ वो हो गया, नो डाउट कल्याण गुरुजी के जरूर सिखाने चाहिए, एंड वी शुड बी इन ग्रेटिट्यूड इन दैट स्टेट ऑल द टाइम। बट व्हाट मैटर्स इज कि गुरुजी नाउ व्हाट नेक्स्ट। So then Guruji helps to evolve your soul, and in that obstacles will also come, धोखे भी मिलेंगे। तो कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है। सब कुछ, हर चीज का कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। महाशिव पुराण में अगर आप पढ़ेंगे, हर चीज का कारण हो। सीता मैया को भी बोला था कि, और विष्णु जी को भी बोला गया था, तुम दर दर भटकोगे उस रूप में, तुम्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। तो जब इतने इतने बड़े ईश्वर, हमसे ऊपर इतने ईश्वर को सहना पड़ा, तो फिर हमारी लाइफ में एक चीज और सीखने को मिलती है, that nothing is by chance. We have chosen this life according to our karmic baggage, because जो आत्मा है वो इतने कर्मों का भार नहीं संभाल सकती। कई बार आपने सुना होगा लाइफ में, मैंने तो बहुत बारी सुना है, ठीक है देख लांगे, कल किने देखे, भुगत लवांगे, बिकॉज बंदा एरोगेंट बहुत हो जाता है। अभी कई बारी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ ली, तो उसमें भी कई बारी सुनने को आता है, कोई बात नहीं चले जाएंगे लोअर रेल्म्स में। that's very very wrong, that's utterly wrong। अगर किताब पढ़ के भी आंखें नहीं खुली तो शर्म आनी चाहिए, बिकॉज अगर इंसान को पता है उस लोअर रेल्म में जाने का मतलब क्या है। I'm just telling what I've come across, whatever message Guruji wants to give, it's nothing of my own। तो डरना चाहिए, हमें कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं। भगवान तो है ही लव, ही यूजेस जस्ट लव। एक प्यार ही तो था भक्तों का जो गुरुजी को आना पड़ा। नहीं तो गुरुजी को क्या जरूरत है अपना वो परम से परम सबसे ऊपर जो लोक है गुरुजी का। महाशिव पुराण में हमें सब लोकों के बारे में पढ़ा है। सब लोग हैं, इतने योजन का, फिर उतने योजन का, फिर ये योजन, फिर वो योजन, फिर स्कंद महाराज जी का, फिर जिस तरह से भी सबके लोग होते हैं। तो गुरुजी के तो हाईएस्ट ऑफ द हाई लोग हैं, वो उनको क्या जरूरत है। उनको पता था कि ये दुनिया बिखर जाएगी, ये सृष्टि जो उनके आदेश से ही बनी है। हम सब जानते हैं कि अभी अगर गुरुजी अवतरित ना हुए होते तो कितने घर बिखर जाते। वो घर गुरुजी ने जोड़ दिए। कितने लोग ईश्वर को भूल गए थे, वो गुरुजी ने उन सब को आस्तिक बना दिया। और जो जिनका इतना पक्का नहीं था फेथ, वो और उन्होंने सीमेंटेड कर दिया और फेथ स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो I mean, what more we can say? गुरुजी, we have no words। Oh my God, Almighty God, जिनके बारे में सुनते थे, पुराणों में लिखा है, अरे वो धरती पर आए। और जब कोई कहते हैं कि हम देहधारी को नहीं मानते हैं, अरे ईश्वर को देह लेना पड़ता है।
नहीं तो ईश्वर ह्यूमन बींग्स क्यों बनाते? इतनी 84 लोक जूनों में एक इंसान क्यों बनाया? कि इंसान की बहुत महत्वता है, पर इंसान सिर्फ उन चीजों पे ही लग गया। मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लस्ट एंड द पावर एंड द मनी एंड एवरीथिंग। गुरुजी कहते एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं कदों का एंजॉय ना करो, अपनी लाइफ नु मानो। तभी तो उन्होंने रसक वैरागी गुरु को ऐसे दिया, तभी तो उन्होंने कलरफुल लाइफ को बताया कि नहीं, मेक योर लाइफ कलरफुल बट एट द सेम टाइम डोंट गेट इनटू इट टू मच, यू नो। आप दुनिया में रहकर दुनिया से ऊपर जियो, जिस तरह गुरुजी जिए। गुरुजी ने दिखाया, हम सबको उस तरह से बैलेंस करना भी सिखाया, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। तभी तो गुरुजी जब स्वयं बैठा करते थे, संगत चले जाती थी, जोक्स की कैसेट्स भी लगवा लेते थे, कई बारी कव्वालीज़ लगाने, गाने लगाने कि भी हाँ, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि निरा पाठ भी इंसान ਨੂੰ एरोगेंट बना देता है। फिर ईगो आ जाती है, भई आज तो मैं ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ बैठी, तो नहीं, because in loss of spirit world it's written, you know, indulge in that short crisp prayer, but then with the intensity। नेचर एक ही चीज देखती है, नेचर कहती है मुझे तुम्हारे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये देखना किस भावना से किया गया। And a very good example of it is, for example, you have a child and child appears for the exam, and if a child comes and he scores less, and then you say, oh God, you should have scored more, because you know people are more worried about the percentage. But if your child says, no, mom, I gave my best shot, then you say, okay, fine, beta, if you gave your best shot, this is all what matters. But that means do your hard work. Don't go for the rewards. Don't seek for the fruits. नेचर कहती है, कुदरत कहती है मैं इंटेंशन देखती हूँ। सो इन लाइफ व्हाट मैटर्स इज, यू नो, किस इंटेंट से किया। all what matters is your good thoughts, your good, you know, actions, your intentions. So यही चीजें देखने वाली हैं। वो मैटर नहीं करता है आप कितनी देर बैठे हो, ये मैटर करता है कि आप उतनी देर में भी डूबे थे प्यार में, चाहे आप 5 मिनट ही बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। तभी तो गुरुजी ने कहा बाथरूम च भी रब नू याद कर लिया करो। Otherwise, we people think of bathroom, you know, that's a place which has, you know, very, very low vibrations and all that. But जब गुरुजी ने कहा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, तो गुरुजी ने जो इस तरह अवतरित होके आए, इसी करके आए कि मैंने इस कलयुग को संभालना है। नहीं तो बहुत लोग सुसाइड्स कर लेते, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते, बहुत बहुत जगह डोमेस्टिक वायलेंस भी होती, बहुत फैमिलीज बिखर भी जाती, बहुत यंगस्टर्स भी गलत रास्ता अपना लेते। पर गुरुजी ने सब जोड़ दिया, क्योंकि अब धीरे 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 इतनी संगत बढ़ रही है, पर हमें भीड़ नहीं बनना, एट द सेम टाइम संगत बनना है। क्योंकि उस तरह से नहीं मंदिर जाना कि ठीक है हम जा रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने कहा अते सब मंगा पूरी होंगी, तो सिर्फ मंगा ही मंगत जाओ। No, try to you know, reflect on everything, that I have to ask for, you know, the greater things in life. That yes, Guruji, give me compassion, give me that wisdom, that you know I come to know what's right and what's wrong, and I don't deliberately hurt anyone. और जो मेरी लाइफ में हो रहा है मैं उसको ग्रेसफुल सरेंडर समझूंगा या समझूंगी। जहां आवाज उठाने की जरूरत होती है वहां उठाना चाहिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, यू नो, विद इन द डिवाइन प्लान ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ योर ब्लूप्रिंट, कि फाइन आई एम गोना गो अगेन। क्योंकि आत्मा इतना भार नहीं संभाल सकती, उसको लाइटन करने के लिए जाना ही पड़ेगा। सो दैट व्हेन सोल गोज बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड एंड इट फील्स सो गुड, आई क्लियर्ड द टेस्ट। हमने उस किताब में भी पढ़ा है ना कि कई बारी क्या होता है, जो कुछ कह के आए होते हैं कि मैं ये करने जाऊंगा, और दूसरी जो ऑलरेडी स्पिरिट वर्ल्ड में जो सोल है, मे बी यू कैन कॉल इट ट्विन सोल और व्हाटएवर, तो वो कितना रोती है कि ये तो गलत रास्ते पड़ रहा है, अब इसको तो इतनी सदियां, 1000 years लग जाएंगे। सो हमें कोई गलत काम करते वक्त बहुत बारी सोचना चाहिए कि इसका हर्जाना बहुत मुश्किल होगा। वी शुड नॉट टेक इट, यू नो, लाइटली। हर कदम गुरुजी का लाइफ में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि दरबार सजा के बैठ गए। गुरुजी का लाइफ में आने का मतलब है कि मुझे अब अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे रिश्तों को चलाना है। कि ठीक है, आई गॉट टू डू माय ड्यूटीज ड्यूटीफुली एंड विद माय पैशन, विद माय हार्ट एंड सोल, बट दैट डजंट मीन I should just, you know, go so deep into them that I lose my identity and my God's identity. Because सबसे ऊपर गुरुजी को ही रखना चाहिए, और गुरुजी को साथ लेते हुए सारे कार्य करने चाहिए। जिसको अपनी डेथ याद रहेगी ना, उसको ना तो इस दुनिया में मोह रहेगा,
एंड ना ही वो डेथ के नाम से डरेगा, बिकॉज डेथ इज इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई सेड, जब बापू जी का सुना, इट वाज लाइक अ मिक्स्ड फीलिंग्स कि नहीं गुरुजी आपने जो किया अच्छा ही किया होगा, क्योंकि उनकी भी दिव्य आत्मा को कोई कष्ट ना हो, दिव्य शरीर को कोई कष्ट ना हो। और सबसे बड़ी कंफर्टिंग फीलिंग उनके लिए कितनी बड़ी होगी कि वो तो आपकी आत्मा में ही मर्ज होने जा रहे हैं। और ये बहुत 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 बड़ी बात है कि आप उनके इस इंसानी चोले में पुत्र रूप के रूप में लेकर आए, और उनको धीरे-धीरे इसका आभास भी आपने दिया, और किस तरह से वो भी अपना सर झुकाए रहते थे आपके सामने। So it's, it gives you comfort also knowing that now he would not have to go through that physical pain, and his, soul is with the divine soul is with Guruji. कहते हैं ना, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ भी नहीं उसके है बस ठाठ। बस यही है, जिसकी गांठ में कुछ नहीं है ना उसके ही ठाठ है, बिकॉज उसको कोई टेंशन ही नहीं। हम कितना कुछ समेटे बैठे हैं, कितने चीजों के पीछे पड़े हैं, सबको पता है भाई कुछ नहीं जाना, और जो लेके जाना है उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ इबादत ही थोड़ी लेके जानी है, सिर्फ पाठ ही थोड़ी लेके जाना है, अच्छे कर्म भी कमाने हैं। कि कितनों को हमने हंसाया, कितनों को स्माइल करवाया, कितनों को ढांढस बंधवाया, कितनों को हिम्मत दी। Because it's not that, monetary help is everything. Sometimes help comes in other forms also, you know. Jesse, we know that conversation with God, it's written by Neil Donald. See, I don't even know if I'm checking the, right name, because I'm really, really, really lost. I'm just completely lost. बस चलो उसका भाव ही है, यही है कि उसका भाव ये है कि जब उनकी लाइफ में सब कुछ उल्ट-पुल्ट हो रहा था, सब कुछ ऐसे कुछ हो रहा था, he was like, God, what life is all about? What kind of life I have to lead? Life is full of struggles and everything. तो और क्या करना है? So उन्होंने क्या बोला? Neil Donald Walsh, yeah. So God said, Neil, try to understand your life is not about you. It means universal you. That is why you are in pain. You're thinking about your problems, your troubles, your this, your job, this and that. कहते हैं लाइफ मीन्स कितनों की लाइफ तुमने टच की है और कैसे टच की है। ईश्वर ने उनसे खुद कहा, दिस इज व्हाट ऑल मैटर्स नील, दिस इज व्हाट ऑल मैटर्स। इट्स अबाउट बिग यू, नॉट ओनली यू बट द यूनिवर्सल यू। और उन्होंने ये भी कहा, नील, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। राइट नाउ यू जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, बट योर लाइफ इज दैट आपने कितने और लोगों की लाइफ को छुआ। तो ये ईश्वर ने खुद बताया। तो गुरुजी ने जिस तरह से हमारे सारे करोड़ों और अरबों की लाइफ को छुआ, इसीलिए तो वी ऑल गेट सो मच ऑफ पैशनेट अबाउट गुरुजी। एंड जब गुरुजी का जहां भी जिक्र होता है, वी आर फिल्ड विद दैट ओवरवेलमिंग फीलिंग, एंड वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्फ, बिकॉज गुरुजी का एक यूनिवर्सल लव है। जैसे सूरज की किरणें सबके ऊपर पड़ती हैं, and I'll be feeling, oh, I'm basking in the glory of sun, I'm basking in the sun, whereas sun's light is traveling and giving warmth to everyone. So इसी तरह गुरु जी का प्यार, उनकी किरणें हम सबके अंदर हैं। वो एक ऐसी फीलिंग है that all संगत can relate to each other. इसमें तो वो बताने की भी बात नहीं है, because it has to be felt, it has to be experienced कि गुरु जी का यूनिवर्सल लव क्या है। सो इस तरह से है प्यार। प्यार मेडिटेशन से भी ऊपर होता है, क्योंकि प्यार में कोई टेक्निक नहीं होती है। प्यार में सिर्फ एक प्यार फील किया जाता है। और गुरुजी ने जिस तरह से सबको प्यार दिया, सबकी पेन ऊपर ली, सफरिंग ली, और अगर हमें कोई सफरिंग कटवा भी रहे हैं ना, वो भी हमारे भले के लिए है। नहीं तो कहना आसान होता है कि नहीं गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, वापिस जब जाएंगे ना बार बार उस चीज के लिए जन्म, फिर भगवान कहेगा, नो चाइल्ड, दैट वाज योर चॉइस, आई डिड टेल यू, आई डिड टेल यू। और जरूरी नहीं है सब कुछ बता के ही गुरुजी ने बताना होता। समटाइम्स व्हेन गुरुजी डजंट आंसर यू, दैट्स आल्सो एन आंसर। व्हाट डज दैट मीन? कि नहीं, अभी ये समय है, भुगतना ही पड़ेगा। यू नो सो हमें लगता है कि नहीं, जब गुरुजी बात करेंगे या किसी के थ्रू बताएंगे, वो ही आंसर होता है। Sometimes answers are given in silence also. Answers are given in suffering and in the form of pain also. नहीं जवाब मिल रहा तो सोचिए यही जवाब है कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया। So
वो सोल पे काम कर रहे हैं ना। हम अभी का देख रहे हैं, कुछ सालों का देख रहे हैं, कुछ दिनों का देख रहे हैं, कुछ महीनों का देख रहे हैं, बट गुरुजी हमारी पूरी जिंदगी, आने वाली जिंदगियों का देख रहे हैं, हमारी आत्माओं को देख रहे हैं। जब भी कोई गुरुजी के पास आता था तो गुरुजी आत्मा ही तो देखते थे, कित्थों आत्मा आई है। क्यों कहते थे आंधे रहो, कि पता है अभी इनको चमकाने में बहुत वक्त लगेगा, इसी करके शब्द बानी की वो जो रस है वो रोज सुनना चाहिए, बिकॉज वो हमें हमारी वाइब्रेशंस को और ट्रांसपेरेंट करती हैं, वी बिकम मोर रिसेप्टिव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर आजकल के युग में, व्हेन नेगेटिविटी इज ऑन द राइज, इविल थिंग्स ऑन द राइज, ब्लैक मैजिक इज ऑन द राइज, एवरीथिंग इज ऑन द राइज। तो ये चीजें रोज ही लेने वाली हैं, और बहुत सहज भाव से दे दिया। गुरुजी ने कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई किसी पे, कभी भी किसी पे कुछ फोर्स नहीं किया, बिकॉज यही तो उनका प्यार है। अगर वो भी कोई एक नाम दान दे देते, यही करो, वो तो जो हमारा पंचाक्षरी मंत्र है सब मंत्रों से ऊपर है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, और संगत के प्यार में ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वो भी साथ में लग गया। जैसे वो महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है, सबसे ऊपर है। पर जिस हिसाब से, जिस आत्मा के लिए जिस पाठ की जरूरत है, गुरु जी ने वो भी पाठ उनको पर्सनली बताए। मेन तो जिस तरह भी है, गुरु जी का हर एक से उसके कर्मों के मुताबिक रिश्ता भी अलग तरह से कर्म कटवाने का है, बट जो प्यार है, यूनिवर्सल फीलिंग इज द सेम। You have to see what exactly you want from your life. It's of great importance that we must reflect that exactly, मेरी लाइफ पहले क्या थी और किस तरह से चेंजेस आए और किस तरह से मुझे सुधारना है, क्योंकि एक दूसरे की वो बातें करके उससे कुछ नहीं होना। लेट जस्ट वर्क ऑन आवर सोल, you know just give, you should we should just offer ourselves, our minds, our thoughts, our body, our soul to him. Okay, Guruji, you got to make it fertile from the barren land, फिर गुरुजी कल्टीवेशन करेंगे। गुरुजी ने बहुत सहा है, बहुत बातें बताते थे गुरुजी, जब अपने उस मौज में आ जाते थे यही कहते थे कि जीना सौखा नहीं हैगा। कई जो चीजें बताने वाली हैं, किसी जीना सौखा नहीं हैगा, बट पाठ हर चीज ਨੂੰ हर चीज ਦੀ दवा हैगी है, कर देता पाठ से हमें शक्ति मिलती है, नॉट नेसेसरी वो चीज ठीक हो जाएगी, बिकॉज वी आस्क्ड फॉर इट, वी हैव टू गो थ्रू दैट, बिकॉज हमारे कुछ कार्मिक बैगेजेस ऐसे होते हैं, द सोल टेक्स द टफ टेस्ट, एंड देन हु आर वी टू कंप्लेन व्हाई मी। कि एक तो ये सबसे गलत बात होगी कहने के लिए कि अगर गुरु जी हैं तब क्यों। अरे गुरुजी हैं तो तब तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे पास अब एक पिलर है, द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, जो हमें संभाल लेंगे, हमें शक्ति देंगे। किस तरह से इंसान और स्ट्रांग होता जाता है, गुरुजी आत्मा को और स्ट्रांग करते जाते हैं। सो गुरुजी के होते अगर ऐसी चीजें आती हैं, सो हमें खुश नसीब अपने आप को मानना चाहिए कि अगर गुरुजी ना होते तो फिर मैं क्या करता, फिर तो मैं और बिटर होता जाता, विंडिक्टिव होता जाता, रिटेलिएट करता रहता। फिर तो हम अब कहते हैं ना, अगर किसी इंसान ने आपके साथ नहीं अच्छा किया, उस छोड़ दो, तो गुरुजी पे छोड़ दो। अगर हम ये मांगेंगे इसके साथ ये हो, इसके साथ वो हो, तो वो फिर हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा उसी के सोल ग्रुप में आके। बैलेंस तो ईश्वर करवाएगा ना, ईश्वर ईश्वर को तो सोल पाक चाहिए। कोई हेट्रेड रह गया, कुछ इस तरह की वो चीजें रह गई, देन अगेन वी वुड हैव टू कम। सो ना तो हम किसी को कर्स करें, क्योंकि हमें वो चीजों में नहीं जाना है, ना हम किसी का बोलें कि जो इसने मेरे साथ किया इसके साथ भी हो, जरूरत ही नहीं है। इन माई लाइफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन सो मच ऑफ ब्लैक मैजिक, और इस तरह से धोखेबाजियां कि इन सत्संग समटाइम व्हाटएवर आई स्पीक इट्स जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल एवरीथिंग, क्योंकि वो चीजें बताने वाली है ही नहीं है। पर यही है, ठीक है गुरुजी जो हो रहा है आप विटनेस कर रहे हैं, पर हमें उस रास्ते पे नहीं चलना। इट्स बेटर टू बी साइलेंट, लेट योर गुरुजी डिसाइड, गॉड इज द बेस्ट जज, एंड गॉड जस्टिस इज ऑलवेज जस्टिफाइबल एंड ऑलवेज जस्ट, ही इज द जस्ट गॉड। इन अनजस्ट गॉड नहीं होता है, बाबा भी कहते हैं अनजस्ट गॉड नहीं होता है। जो हमें कभी कभी ऊपरी ऊपरी नजर आता है, हमें नहीं पता अंदर से क्या हो चल रहा है। और खासकर जब ये भी बाबा ने बहुत उसमें स्ट्रांगली कहा, बस ये याद रखना तुम्हारी पेन और सफरिंग में तुम्हारे स्पिरिट वर्ल्ड में भी जो गए हैं और जो मास्टर हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। बस उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी हिम्मत दीजिए, इस रास्ते से हम निकलें और जो आप हमसे चाहते हैं वो बने। इट्स वेरी सिंपल।
क्योंकि सत्संग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो गुरुजी ने कहा ब्लेसिंग्स मिलेंगी और सुननी तो करनी चाहिए। द रियल सत्संग मीन्स उसको उतारिए। कोई ऐसी चीज क्या रह गई है अब सुनने को जो गुरुजी ने नहीं की? सब कुछ करके दिखाया। और जो हमें कई बारी ज़िंदगी में नहीं मिलता ना, वो भी उनका गिफ्ट है, वो तोहफ़ा है कि उन्होंने नहीं दे के हमें एक तोहफ़े के रूप में वो दे दिया, क्योंकि वो दे देते तो वो हमारी आत्मा के लिए ठीक नहीं होता। टेम्परेरी हैप्पीनेस का क्या फ़ायदा है? हैप्पीनेस तो माँगनी चाहिए, इटर्नल हैप्पीनेस, कि गुरुजी जब मैं वापस जाऊँ, जब मुझे सब कुछ याद आए। यही तो ईश्वर की माया है। ये ईश्वर की ऐसी ही बहुत डिवाइन प्लानिंग है कि वो दोबारा से वो में भेज देता है, सब कुछ भुला देता है और उसके बाद जब हम बाहर से आते हैं कि हम फ्रेश सब कुछ अपना स्टार्ट करें। बट यस, जो चीज़ें हम कह के आए थे कि मैं ये चीज़ें भुगतूँगा, ये मेरी जर्नी ऐसी होगी, पर गुरुजी ने तो वो भी सँभाल लिया। कई बारी गुरुजी उसको और इंटेंसिफ़ाई कर देते हैं, कई बारी उसको मिनिमाइज़ भी कर दें, दैट्स अप टू हिम। लंबी आयु देना या पहले ले जाना, ये सब उनको पता है। क्योंकि गुरुजी आत्मा को देखते हैं। अगर हम अपने आप आत्मा को उनको सौंप दें कि गुरुजी, आई थिंक आई हैव बीन ओनली थिंकिंग अबाउट माय बॉडी एंड माय दिस कमिंग years, बट यू हैव टू सी आवर लाइफटाइम्स। वी डोंट नो, वी डोंट एक्चुअली, हमें रियल डेफिनिशन पता ही नहीं है मोक्ष की। अगर आपने जीते जी मोक्ष सीख लिया तो फॉर श्योर शॉट वो वैसे भी गुरुजी दे सकते हैं, वो उनकी कृपा के ऊपर है। सो जीते जी मोक्ष, गुरुजी हमेशा यही बुलवाते हैं, जीते जी मर जाना इन द सेंस फिर आपको ऊपर उठ के जीना है। कोई क्या करता है करने, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं जाना। ये बहुत छोटी सोच हो जाती है। गुरुजी के ज़िंदगी में लाने का मतलब अपनी सोच को बढ़ाना, सोच को ऊपर करना। फिर ये चीज़ें नहीं मैटर करनी चाहिए, किसी ने क्या बोल दिया, हाउ डज़ इट मैटर? व्हाट शुड मैटर टू अस दैट वी शुड नॉट हर्ट आवर गुरुजी। वो हमारे पिता परमेश्वर हैं। उनको हमने प्राउड फील करवाना है कि अगर इन आत्माओं के निमित्त में आया, फिर भी गुरुजी की हम्बलनेस है। गुरुजी ने कहा जे एक बंदे नु भी मैं रब दे रस्ते लाता या एक बंदे तां भी मेरा आना सफल है। ये तो उनकी इतनी बड़ी दया वाली भावना है जो उन्होंने कह दिया। पर ये हम सबके अगर निमित्त गुरुजी आए हैं, सृष्टि के निमित्त आए हैं, हमें यही है कि हम अच्छे पथ पर चलें, कोशिश करते रहें, बेहतर बनाते रहें। इंसान हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, पर अपने आप को और अच्छे से अच्छा बनाते रहें, क्योंकि तभी ईश्वर को भी लगे, जैसे गुरुजी ने कहा ना, मेरा तो आना ही सफल नहीं रहा, लोग की समझे ही नहीं, असली चीज़ तो मंगे ही नहीं। तो कितना दुःख होता होगा उनको अगर अब हम भी, उन्होंने शारीरिक चोला भी छोड़ दिया, फिर भी अगर हम छोटी-छोटी माँगों के लिए ले जाएँ। ये कहना चाहिए गुरुजी, जो मैंने जो भी कह के आई थी उस रास्ते से आप मुझे बहुत हिम्मत दीजिए, और जो आपको लगता है मेरे लिए ठीक है, दैट इज़ द ग्रेसफुल सरेंडर। जो उनकी कृपा से ही आता है। पर गुरुजी खुद कहते हैं थोड़े से कदम बढ़ाओगे तो मैं भी आऊँगा। सो बाकी तो हमने महाशिवपुराण में पढ़ ही लिया है कि उनके अलावा कोई भी इतना बड़ा दयालु नहीं है, कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, राज़ी रहा करो खुदा की रज़ा में, तुमसे भी बहुत मजबूर हैं इंसान इस जहाँ में। हमें नहीं पता और इंसान क्या भुगत रहे हैं, तो यही कहना चाहिए, ठीक है गुरुजी, जो आपकी रज़ा है और आपकी रज़ा में ही सब कुछ हो रहा है, आप हिम्मत दीजिए। सो थैंक यू गुरुजी।